मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए महिलाओं की सराहना की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने बुखारेस्ट से रवाना हुई चौथी उड़ान। एयर इंडिया की तीसरी उड़ान से 240 भारतीय पहुंचे स्वदेश। पल्स पोलियो अभियान के तहत राज्य में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने बनाया अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सेना में नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने से देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। नेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं के साहस, कौशल और प्रतिभा से जुड़े कितने ही उदाहरण हम मन की बात में लगातार साझा करते रहे हैं। आज चाहे स्किल इंडिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटे बड़े उद्योग हो, महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिलाएं पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें। पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक की भूमिका में है। पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। भारत की संस्कृति और विरासत की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात में श्रोताओं का तंजानिया के किलीपॉल और उनकी बहन नीमा से परिचय करवाया। इन दिनों ये भाई बहन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बहुत चर्चा में हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए किलीपॉल का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने लता मंगेशकर का एक गाना गाकर उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। श्री मोदी ने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का आह्वान किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। अभी अभी समाचार मिला है कि 198 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की चौथी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से रवाना हो चुकी है। इससे पहले 240 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की तीसरी उड़ान आज सुबह दिल्ली पहुंची।
यूक्रेन में भारतीय नागरिकों का ये दल सड़क मार्ग से यूक्रेन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचा था। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिए जाने के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विमान सेवाएं रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से चलाई जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में जारी संकट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह एयर इंडिया के विमान से यूक्रेन से भारत आने वाले नागरिकों की सुरक्षित वापसी का उनका स्वागत किया। श्री सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे अन्य भारतीयों को भरोसा दिलाया कि उन सब की सुरक्षित वापसी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। Pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on. Ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। इस बीच विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीयों की मदद के लिए पोलैंड, रोमानिया और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों की मदद भी ली जा रही है, ताकि भारतीयों को इन देशों के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में अंतिम समाचार मिलने तक 50% से अधिक मतदान की खबर है। राज्य में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होने की सूचना मिली है। मतदान का समय शाम 6 बजे तक रखा गया है। राज्य में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आज के मतदान में 12 जिलों की 13 सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। साथ ही अमेठी, रायबरेली, अयोध्या और प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी आज ही मतदान हो रहा है। इस चरण के लिए 90 महिलाओं सहित 693 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 0 से 5 वर्ष की उम्र के करीब 36,26,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए आज पल्स पोलियो का विशेष अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत आज विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। आज के अभियान में दवा से वंचित रहने वाले बच्चों को कल 28 फरवरी और 1 मार्च को घर घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसी कड़ी में आज गरियाबंद जिले में भी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसके लिए जिले में 888 केंद्र बनाए गए थे। जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि अभियान के तहत पूरे जिले में करीब 93,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जो बच्चे आज के अभियान से छूट गए हैं, उन्हें कल और परसों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाकर दवा पिलाएगी। है और हर माँ बाप से, हर बुजुर्ग से मेरी निवेदन है कि अगर आपके घर में 5 साल, 5.5 साल के बच्चे हैं तो बिल्कुल आज उनको खुराक पिला दीजिए। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इंडिया जो पोलियो फ्री हुआ है वो इन्हीं पल्स पोलियो कैंपेन्स की वजह से हुआ। वहीं कबीरधाम जिले में भी आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि अभियान के पहले दिन विभिन्न स्थानों पर बूथ लगाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आज 920 बूथों पे 0 से 5 वर्ष के बच्चों का पल्स पोलियो की डोज दी जा रही है। डॉक्टर मंडल ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा अभिव्यक्ति ऐप की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना में पिंक पुलिस और तेजस्वी फाउंडेशन द्वारा स्कूली बच्चियों को आत्मरक्षा की तकनीक बताई जा रही है। प्रशिक्षण देने के लिए जिन पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है उसे पिंक पुलिस का नाम दिया गया है। रायपुर की नगर पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने बताया कि महिलाओं की मदद के लिए पिंक पुलिस ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जिन महिलाओं और बच्चियों को सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या अनाचार होने की आशंका हो तो वे इस नंबर पर पुलिस से तत्काल संपर्क कर सकते हैं। चौक थाना परिसर में आयोजित किया था। इसमें बच्चे, पेरेंट्स सभी लोग इन्वॉल्व किए गए थे। बच्चों को अच्छी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई गई हैं। उनको बताया गया है कि यदि कोई इस तरीके से अटैक करता है तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इमीडिएटली फाइट बैक भी करना है और सेम टाइम पुलिस की मदद भी लेनी है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव जो पब्लिक का, पुलिस का, हर्षा मैम का, सभी लोग का साथ में तेजस्विनी फाउंडेशन का, ये महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करेगा। इस प्रशिक्षण अभियान में शामिल रायपुर की कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर आत्मरक्षा की तकनीक सिखाती हैं। गश्त जो कि जिला पुलिस रायपुर द्वारा जो एसएसपी सर हैं, उनकी ये मुहिम है, उनका ये अभियान है कि हम हर बेटी, हर महिला तक पहुँचे और उनको सुरक्षित रख सकें और उनको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, जैसे घरेलू हिंसा से लेकर उनके साथ छेड़खानी वाली कोई भी परेशानी होती है तो वो सीधे पुलिस से बहुत अच्छे से मिल सकें। और पुलिस विभाग द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है जिसमें वो कॉल कर सकती हैं, इवन व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी वो हमको बता सकती हैं। वहीं इस अभियान से जुड़ी एक अन्य अधिकारी चंचल तिवारी ने बताया कि अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप में ये सुविधा भी दी गई है कि यदि किसी स्थान पर कोई अप्रत्याशित घटना हो रही है तो घटना स्थल की 10 सेकंड की ऑडियो क्लिप पुलिस के सर्वर में तत्काल आ जाती है। अब कुछ खबरें जिलों से। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत दर्शन के तहत दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों का दर्शन कराएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर भी कराएगी। इसकी जानकारी आईआरसीटीसी के पर्यटन पर्यवेक्षक भानु प्रकाश ने राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारत दर्शन के तहत दक्षिण भारत के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के साथ ही गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का दर्शन भी शामिल है। छत्तीसगढ़ से इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की बोर्डिंग राजनांदगांव और दुर्ग रेलवे स्टेशन से की जाएगी। रायपुर से नागपुर की ओर जा रही मालगाड़ी की बोगी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग दिखने पर मालगाड़ी को भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर रोककर हाईटेंशन लाइन बंद किए जाने का इंतजार किया गया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए गए। वहीं अन्य आने जाने वाली ट्रेनों को भी इस आग से बचाने के लिए सूचना तंत्र का इस्तेमाल किया गया। इस मालगाड़ी के कोयले को भी जलने से बचाने के उपाय किए गए। प्रदेश भर में चलाए गए पल्स पोलियो अभियान के तहत आज कोरबा जिले में भी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। कोरबा में राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर रानू साहू ने स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में 1,72,000 बच्चों को इस महाअभियान के जरिए पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले में 1500 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। आज के अभियान से वंचित रहने वाले बच्चों को कल और परसों 50 से अधिक मोबाइल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाने का काम करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए महिलाओं की सराहना की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने बुखारेस्ट से रवाना हुई चौथी उड़ान। एयर इंडिया की तीसरी उड़ान से 240 भारतीय पहुंचे स्वदेश। पल्स पोलियो अभियान के तहत राज्य में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने बनाया अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।